जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनुषार सुधाकरं महाकल्याणं दागनक चंपकदाम्बुशाम उतंग बेलिकुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर्क जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि सभी का काल हर, कष्ट हर, दुख हर, पाप हर, ताप हर, संताप हर, दारिद्र्य हर और संकट हर। मां भगवती आदिशक्ति भवानी जगत जननी वो कहती है, सभी आप सब लोगों से कहती है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो वो चाहती है। परंतु वो ये कहती कि तू वह कर जो मैं चाहती हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। एक बार मां भगवती जगत जननी की शरणागत में तो आ जाओ, बस फिर देखिए आप चमत्कार को। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की तरफ से रहस्यमय पर्दा हम उठाने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करने वाले को कष्ट क्यों आता है। बहुत से मनुष्य हैं जो कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, वो बहुत खुश थे, परंतु जैसे ही उनने पूजा पाठ करना प्रारंभ किया और उनके ऊपर कष्ट के ऊपर कष्ट आते जाते हैं। जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते उतने ज्यादा कष्ट मिलते हैं। अब यदि वो मनुष्य कच्चा रहा, यानी उसकी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में यदि वो फेल हो जाता है तो वो भगवान को उठा करके विसर्जन कर देता है, मंदिर में रख के आ जाता है, नदी तालाब में डाल देता है, घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती है। और यदि वो अपने उस परीक्षा में पास होता है तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है और वो अल्टीमेटली पास भी होता है। तब उसका विश्वास ईश्वर के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है और वो और ज्यादा तन्मयता से ईश्वर की पूजा करता है। तो पूजा पाठ करने पर कष्ट क्यों आते? और ये आपने भी देखा होगा, अक्सर हमसे बहुत से लोग कहते हैं साहब हम जितनी ज्यादा पितरों की सेवा करते हैं, पितरों के नाम से दान धर्म करते हैं, उतने ज्यादा पितर हमें ही परेशान कर रहे हैं। और एक हमारे दूसरे भाई साहब हैं, वो तो पितरों की पूजा ही नहीं करते हैं, घर में उनके यहां कभी हवन पूजन नहीं होता है, परंतु फिर भी वो बहुत सुखी हैं, उनके लड़के बहुत सुखी हैं, उनके विवाह भी हो गए, उनका बच्चा भी हो गया और हमारे यहां बच्चों की शादी नहीं हो रही। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें अपनी पूजा पाठ पे विश्वास ही नहीं है। और पितृ किसको परेशान करते हैं? जिसको पितृ दोष होता है, यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। अब हम अलग रास्ते पर नहीं जा रहे, हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करने पर कष्ट क्यों आते हैं।
तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो शुरू में कई प्रकार की बाधाएं साधक व्यक्ति के सामने आती है, या ऐसा लगे कि जब से भगवान का नाम लेना चालू किया है तब से बाधाएं और कष्ट, परेशानी, दुख शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाधाएं आने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब भी हम पूजन पाठ करते हैं तो पिछले जन्म के संचित कर्म जो होते हैं वह धीरे धीरे कटना चालू होते हैं, पाप कर्म कटना चालू होते हैं। और पाप कर्म कैसे कटते हैं? जब पापुण्य किया जाता है तो पाप कटते हैं, और पिछले जन्म में यदि कोई मनुष्य पाप करके आया है तो इधर जैसे ही पुण्य करना चालू करेगा उधर कष्ट आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि कष्ट सहन कर लोगे तो पाप कट जाएगा। तो अधिकांशतः हम देखते हैं जैसे ही मनुष्य पूजा पाठ में लगता है, ध्यान में लगता है, योग में लगता है, ईश्वर की शरण में जैसे ही जाने लगता है वैसे वैसे उसके कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो पहला कारण तो यह आ गया कि पूर्व जन्म के संचित जो पाप कर्म होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और जब पाप कर्म समाप्त होते हैं तो कष्ट सहन करना पड़ता है, और जब कष्ट सहन करना पड़ता है तो पाप कर्म कटते हैं। दूसरा कारण कि जो साधना करता है, कष्ट जब आते हैं तो पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म, एक हो गए संचित कर्म, एक हो गए प्रारब्ध कर्म भी कटते हैं, इनका भी क्षय होता है। प्रारब्ध कर्म में भी यदि आप पाप कर्म करके आए हो तो जब अपन पुण्य का काम करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं तो पाप कर्म कटने लगते हैं, और पाप को काटने के लिए फिर वही कष्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि भगवान का जब भजन करते हैं तो सब प्रकार की शुद्धि होती है, तन की भी शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि होती है, और धन की भी शुद्धि होती है, और पिछले जन्म के कर्मों की भी शुद्धि होती है। और शुद्ध होने के लिए पाप कर्मों का कम होना अत्यंत आवश्यक है। और जिन पाप कर्मों का बड़ा भयानक फल मिलना था, यदि आप भक्ति मार्ग में आ जाते हो तो भजन करने लगते हो तो पाप कर्म जो है वह आंशिक या बहुत कम फल देकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस तरह भगवान का नाम लेने से एक साधक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, और जब वह पाप कर्म से मुक्त हो जाता है तो उसे ही सिद्धि मिलना कहते हैं, या फिर उसे ही कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। अब आप कहेंगे कुंडलिनी जागृत हमारी करा दो। बहुत से लोग कुंडलिनी जागरण के लिए मरते फिरते हैं कि साहब वो तो हाथ लगाते कुंडलिनी जागरण कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे कुंडलिनी जागृत कर देंगे? जब तक तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक किसी की कुंडली जागृत नहीं हो सकती। ये बात अवश्य समझ लो। मैं बार बार कहता हूं, भटको मत, एक नाव के अंदर पैर रखो, केवल एक नाव के अंदर। और कुंडलिनी जागरण के लिए भी मत भटको, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं बिल्कुल कट टू कट बात है, पूर्ण सत्य बात है। मानो या न मानो, जब तक पिछले जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के पाप कर्म विशेष तौर से नहीं कट जाएंगे तब तक कुंडलिनी जागरण किसी की भी नहीं हो सकती। क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए आत्मा शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध चाहिए, तन शुद्ध चाहिए और निर्मल मन चाहिए, तब जाके कुंडलिनी जागरण होती है। ऐसे ही चक्र नहीं चल जाते हैं। प्रेम चाहिए उसके लिए, ईश्वर से प्रेम चाहिए, निश्चल प्रेम चाहिए, बिना शर्त प्रेम चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, त्याग की भावना चाहिए, तब जाकर के कुंडलिनी जागरण होती है। ऐसे ही 7 चक्र नहीं चलते हैं और नहीं खुलते हैं, चाहे कितने ही आप उसके अंदर दम लगा लो। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको पूजा पाठ यदि करते हैं तो कष्ट सहन करने की शक्ति भी प्राप्त करती है, ये भी निश्चित है। इसीलिए मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी
आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, पाप नाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधुकैटभंत्री, रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन सनंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रुघातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।